there. What's your name? My name is Rachna. रचना, हमारी प्यारी सी दोस्त. प्यारी सी दोस्त too. तुम कहाँ से आए? तुम भी यहाँ से आए? You were right. Let's take मुफ्त चेरी. अभी हम लोग जा रहे जूतों के लिए. These are so pretty. These are. Thank you. So pretty. मैंने कुछ नाइट क्लोथ्स लिए. I like Tresemme. चलो अभी घर चलते हैं. कहाँ से आए भैया? तुम यहाँ से आए. तुम कहाँ से आए? तुम भी यहाँ से आए. ठीक है. हेलो देयर गाइस, हम लोग हैं वॉलमार्ट पे और हम जो है ग्रॉसरी ख़रीदनी है इसलिए यहाँ पे आए. और मुझे एवोकाडो ख़रीदना है और मुझे ऑलिव ऑयल ख़रीदना है. और हम एक प्यारी सी फ्रेंड के साथ यहाँ पे आए हुए हैं और प्यारी सी फ्रेंड ने कुछ चीज़ें ख़रीदनी है. शी गॉट हर ब्रेड. वो पीछे खड़ी है. What's your name? My name is Rachna. रचना, हमारी प्यारी सी दोस्त. मेरी प्यारी और- सी दोस्त too. She's so हमने sweet. सारा दिन साथ गुजारा है. She's from India, I'm from Pakistan and we are loving this. Yeah. So अभी हम लोग साथ थोड़ी बहुत शॉपिंग कर रहे हैं. आप लोगों के साथ हम लोग रहेंगे तो देखते रहिए व्लॉग. Let's get this. Oh my God, 3 avocados. in it. At least Take that or this? I don't know which one would be cheaper. I think this is costly. This is costly because they have put it in the bag. Yeah. So, I think 3 would be nice. Yeah, Nathan knows all these things. Okay, unit price is 4.12. अब हम यहाँ पे देखते हैं unit price क्या है. That one is. This is cheaper, right? You were right. Yes. Okay. So I'll get 4. हाँ, 4 would be fine. 4 would be fine. 4 would be Okay, fine. I'll get you that. There it is. Thank you. Thank you so much. देखिए गाइस, ये होता है इंडिया पाकिस्तान की मोहब्बत. Is that okay? हाँ ठीक है डाल दो. ये सब्ज़ वाले डाल दो. एक ये ब्राउन वाला डाल दो. Is it? हाँ, ये भी मीठा होता है. एक ये डाल दो. बस. थैंक यू. धन्यवाद. शुक्रिया. Okay. Olive oil. Okay. That's my mistake. I did that. उल्टा पुल्टा मैंने इसे छोड़ दिया. Cherries. You see these cherries? I always take मुफ्त के cherry. Wow. It is sweet. I'll take one. Why did they open? Why did they open? हमारे जैसे लोगों के लिए. To have it. यार, this is. I love cherries, so मैं ना. And it's good for blood deficiency. Okay. This is good. Okay. Okay. अब olive oil. You want 4? I eat them like crazy person. Really, they are yum. Yeah, they're really good. पता नहीं, नेथन पीचेस तो खाता है वैसे. You want olive oil? Right? Yes. I think that would be that side. That would be what? Yeah, that side now. Yes, yes. So we can look there. यहाँ पे देख सकते हैं कॉफ़ी, पास्ता.
tomato sauce, soup. See, if you see oil here. तुम्हें ऑयल दिखाई दे रहा है? वाओ गाइस, ऊपर सारा देख लिया, ऑयल तो दिखाई नहीं दे रहा. कुकीज, क्रैकर्स. I don't see oil here. Hi, we are looking for oil. Olive oil. Olive oil? Yes. Come, come. Okay, ये बेचारा हमें. How can I miss it? Oh no, it doesn't say oil. I know we'll have some more just in this general. Okay, thank you so much. You're welcome. ओके गाइस, तो और ये हाँ जी, अब ऑलिव ऑयल में से ना हम यार उठा लूँगी मैं कोई सा भी. ये अच्छा लग रहा है, 11 का. Everything is olive oil? Yes, this all is Which olive. brand do you? नहीं, I'll go for any brand. ये वाला 4 का. I think I'll go with this one. Unfiltered extra virgin. I'll take this one, and the price is also good. तो ये ले लेते हैं. ये भी 10 है. I'll take this. Okay guys, तो ये देखें बहुत सारे ऑलिव ऑयल है और हम जो है हम ये वाला उठा रहे हैं. ओके चलो अभी हम जाते हैं तुम्हारे जूतों के लिए. ये अभी हम लोग जा रहे हैं जूतों के लिए, गर्ली शॉपिंग के लिए. ओके बी केयरफुल. ऑलराइट गाइज, तो यहाँ से मैं वॉइस ओवर करना शुरू कर रही हूँ. इससे पहले जो मेरी कल की वीडियो आप लोगों ने शायद देखी हो, उसमें इतना बड़ा मसला हो गया था. मसला इतना बड़ा नहीं था, मतलब बार बार एक ही मसला हो रहा था. मैं वीडियो को एडिट करके चढ़ाती और वो कहते कि कॉपीराइट है. तो पहले मुझे लगा कि ओलंपिक्स में जो कौमी तराना आ रहा था उसको मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, शायद उसकी वजह से कॉपीराइट पकड़ा गया है और डिटेक्ट किया है सॉफ्टवेयर ने, और उन्होंने मेरी वीडियो को बोल दिया कॉपीराइट आ गया और उसकी जो रीच है वो उन्होंने तोड़ दी. फिर मैंने रात में दोबारा उसके ऊपर काम किया. मैंने बैकग्राउंड म्यूज़िक को कम्प्लीटली म्यूट कर दिया. फिर से मैंने उसको अपलोड किया पहले अपने फ़ोन में, और उसके बाद फिर मैंने उसको यूट्यूब पे चढ़ा दिया. ये देखें बेबी क्लोथ, दे आर सो क्यूट. और फिर जब दोबारा किया तो घंटे के बाद दोबारा से, अभी रात के 2 बज रहे थे, दोबारा से मुझे उन्होंने बोला कि भाई फिर से डिटेक्ट हुआ है कॉपीराइट मटेरियल, तो हम आपकी वीडियो को जो है फिर से ब्लॉक करें. तो हो ये रहा था कि मैंने जो है 5 मिनट या 6 मिनट का जो है टीवी पे जो चल रहा था ओलंपिक्स, मैंने उसकी वीडियो बना ली थी. तो यूट्यूब ने उसको डिटेक्ट कर लिया और उन्होंने कहा कि जी इंटरनेशनल जो ओलंपिक का ऑनर है उसने बोला है कि जी मैं इसका ऑनर हूँ, तो ये यहाँ पे क्यों चल रहा है. Ooh, I like these. These are so pretty. These are good. तो मैं दोबारा से गई, मैंने वो सारा वीडियो की क्लिप भी काटे, स्प्लिट किया, फिर उनको काटा, रिमूव कर दिया जहाँ जहाँ पे ओलंपिक्स था. और अब यहाँ पे मैं डर रही हूँ कि यार बैकग्राउंड में, क्योंकि हर मॉल में ना पीछे गाना चल रहा होता है, तो अब हम लोग बातें भी यहाँ पे कर रहे हैं, गप्पे भी मार रहे हैं, लेकिन मैं डर भी रही हूँ कि यार अगर मैं उन गप्पों को ऐसे ही छोड़ देती हूँ, म्यूट नहीं करती हूँ, तो फिर से कॉपीराइट का मसला ना हो जाए. तो कोई बात नहीं, मैं अभी वॉइस ओवर कर लूँगी. तो गाइज़ ये मेरे ना घर में पहनने वाले कपड़े सारे ख़त्म हो गए हैं. मतलब कि आप रात के, उसको नाइट ड्रेस बोलते हैं, बट वो ऐसा होता नहीं है. मतलब जो रफ़ किस्म के कपड़े, रफ़ किस्म के, यार आई डोंट नो हाउ टू से इट, मतलब घर में पहनने वाले आम कपड़े. जब आप बाहर जा रहे हो तो आप जीन्स पहन रहे हो, ठीक है, कोई फॉर्मल अटायर पहन रहे हो, लेकिन जब आप घर में होते हो तो फिर आप सिंपल से होते हो, कैजुअल से होते हो. मैं उस कैजुअल कपड़ों की बात कर रही हूँ. तो मैं इस सेशन में चली गई जहाँ पे ये सब, तो नाइट ड्रेसेस और अंडर गारमेंट्स, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद थी. मेरी दोस्त यहाँ पे ढूंढ रही है शैम्पू, तो हमें कुछ वेजीज़ लेनी थी, हम लोगों ने वेजीज़ ले ली. उसके बाद फिर अभी नेतन यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है कि ये ऑलिव ऑयल कितने का है, लग बहुत महंगा रहा है. मैंने कहा हाँ, उसकी बॉटल बहुत महंगी लग रही है, लेकिन बॉटल थी भी बहुत प्यारी यार. उसका जो सर था ना,
वहाँ पे इन्होंने एक मज़े की वो ट्यूब टाइप चीज़ लगाई हुई है, बहुत मॉडरेशन में ऑयल निकलता है। दूसरी जो बॉटल्स है उसमें ठका करके बहुत ज़्यादा निकलता है। तो इसको जब मैंने आज सुबह इसको मैंने यूज़ किया अपने अंडे बनाने के लिए एंड आई जस्ट लव्ड इट। बिल्कुल हल्का सा थोड़ा सा ऑयल निकल रहा था, तो दैट वाज़ रियली गुड जिस तरीके से उस बॉटल को बनाया गया। तो कीमत में जो है मेरे ख्याल से $2 का फ़र्क था, 2 या $1 का फ़र्क था। तो मैंने नेतन को बोला नहीं, बाकी जो बॉटल्स हैं वो 10 में मिल रही हैं, ये वाली जो है मुझे 11 में मिली हैं। 10 का मतलब होता है 11, सो इट्स $10.99। तो 11 का मतलब होता है 12, बिकॉज इट्स $11.99। तो ये एक बेकार रोला इन्होंने डाल के रखा हुआ है, पूरी कीमत नहीं लिखते हर जगह पे। अब देखें यहाँ पे है 6.99। ओहो हो यार, पूरा 7 ही लिख दो। तो ये लोग नहीं करते। अच्छा गाइस, तो ये देखिए चूँकि मैं नाइटीज़ के उसमें थी, नाइट पिजामाज़ के सेक्शन में थी, तो वहाँ पे इन्होंने सब एक ही जैसी चीज़ें रखी हुई थी। अंडर गारमेंट्स थे यहाँ पे, और ये सब चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई थी। जब मैंने इनको देखा तो मैंने कहा कि यार ये सब कुछ जो मालूमात होती है ये हमारी ज़िंदगी का एक इंटीग्रल पार्ट होता है, लेकिन हम कितना इसको अहमियत देते हैं और हम किस हद तक इन चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। हमारे मुल्क में जिस भी चीज़ को देखो, अच्छा जी ये भी मायूब है, वो भी मायूब है, नहीं इस बारे में बात नहीं करनी, उस बारे में बात नहीं करनी। कितने सारे टॉपिक्स हैं जो कि हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा है, जो कि हमारे जिस्म का हिस्सा है, लेकिन हम उन चीज़ों के बारे में बात करना हम कंफर्टेबल नहीं होते। हम कहते हैं इसको नहीं, इस बारे में बात ही नहीं करनी है। लेकिन आज मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ और मैं कुछ बोल्ड टॉपिक्स के ऊपर आज बात करने जा रही हूँ। प्लीज़ हौसला रखिएगा, प्लीज़ मेरी बातें समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं उनके ऊपर क्यों बात कर रही हूँ, उनके ऊपर मैं चर्चा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि वो वाकई में बहुत अहम इश्यूज़ हैं। यार स्कूल में हम लोग होते थे तो बहुत सारी चीज़ें थी कि भाई ये हम एक तो हमारी टीचर थी, वो तो इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी कि उन्होंने एक बार हमारे मुंह से एक वर्ड सुन लिया जो कि था यार। उन्होंने कहा ये यार क्या क्यों बोल रही हो, मत बोलो इसे। फिर मैंने ज़िंदगी में पहली बार मैंने कहा कि यार जब मेरे भाई लोग यार बोल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बोल सकती। अगर ये एक अब्यूज़िव वर्ड नहीं है तो मैं क्यों नहीं बोल सकती हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हो गया कि जैसे जैसे हम लोग बड़े होते गए तो एक बार हमने एक लड़की को देखा, वो बेचारी के ऊपर अज़ाब आया हुआ था और उसके इर्द गिर्द सारी टीचरें जमा थी, उसको डांट रही हैं खूब सारा, और उसे बड़ी सारी चादर मंगवाई और उसको घर भगवा दिया। तो हम लोग 5वीं क्लास में थे और उसको बोला शर्म नहीं आती तुमको, तुमने बैग में कुछ नहीं रखा, तुमको डेट का पता नहीं था, जाओ घर, तुमको शर्म नहीं आती। इतना उसको डरा धमका के इन्होंने भिजवा दिया फ़ौरन फटाफट। सिब्बी की बात कर रही हूँ मैं। तो वो बेचारी चली गई। उसके बाद कुछ टाइम के बाद हमारी एक और क्लास फेलो थी, उसकी हो गई शादी। हमारी टीचर्स ने बाकायदा उसको बोला कि भाई तुमको स्कूल में तुम नहीं आ सकती हो, किसी से बात नहीं कर सकती हो, शादी के बाद किसी का भी लड़कियों से बात करना, इंटरेक्ट करना और क्लास में बैठना कतई ममनू है। हम लोग फिर हैरान हो गए कि यार ये क्या बात है, ऐसा ये लोग क्यों बोल रहे हैं। इसके अलावा देखें हर बच्ची की या हर बच्चे की ग्रोथ डिफरेंट होती है। अब मैं चूँकि ख़ातून हूँ और मैंने ज़्यादातर मैंने लड़कियों के साथ ही तालीम हासिल की है, मैं को एजुकेशन में कभी नहीं पढ़ी हूँ। तो देखिए हर एक इंसान का जो जिस्म होता है वो डिफरेंट होता है, किसी की ग्रोथ फास्ट होती है, रैपिड होती है, कुछ की ग्रोथ नहीं होती है, कुछ हैवी बच्चियाँ होती हैं, कुछ बल्की होती हैं। सो एवरीबडी हैज़ डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो कुछ बच्चियाँ ऐसी होती हैं जो कि बहुत जल्दी ग्रो कर जाती हैं। तो अब उन गरीबों को ये एजुकेशन ही नहीं है कि यार आप जब एक सर्टन लेवल पे पहुंच जाओ तो आपको फ़िला अंडरगारमेंट की ज़रूरत होती है। अब एक बेसिक अंडरगारमेंट है जो कि आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ब्रेजियर की बात कर रही हूँ। ना उसकी अम्मा को परवाह होती थी, ना स्कूल में कोई टीचर कुछ बोलता था कि यार ये वाली चीज़ जो है तुम जाओ करो, बिकॉज बच्चियां हैं, उछल कूद भी कर रही हैं। इट्स नॉट गुड, बायोलॉजिकली इट इज़ नॉट गुड। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स बिकॉज ऑफ विच अ गर्ल नीड टू वेयर अ ब्रा। अब ये जो है हमारी ज़िंदगी
का हिस्सा है, ये सारी एजुकेशन एक बेसिक नॉलेज में आती है। लेकिन वही बात है कि नहीं यार, इस बारे में बात नहीं करनी है, इस टॉपिक को टच ही नहीं करना। अरे भाई, तो फिर आप फिर काट के फेंक दो, फिर और क्या हो सकता है? मुझे नहीं समझ आता। अगर एक चीज़ मेरे अंदर खुदा ने बनाई हुई है तो फिर मैं उसके बारे में बात क्यों नहीं कर सकती हूँ? मैं किसी और को क्यों नहीं बता सकती हूँ कि यार तुमको ये वाली चीज़ की ज़रूरत है, तुम जाओ ऐसा करो। ये हमारी बेसिक नॉलेज का हिस्सा है। जैसे हमें बताया जाता है कि यार देखो, रोटी को तुमने ऐसे तोड़ना है और तुमने उसको ऐसा निवाला बना के खा जाना है। और इसके अलावा हम लड़कियों को बताते हैं कि रोटी बेटा तुम्हारी गोल होनी चाहिए, रोटी को इधर उधर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, बच्चों को हम बताते हैं कि भैया नौकरी तो छोकरी। देखिए, शुरू से ये एजुकेशन शुरू हो जाती है। ये जो लेकिन दूसरी चीज़ें हैं उनके बारे में हम नॉलेज क्यों नहीं देते? एक और बहुत इंटीग्रल चीज़ जिसका ताल्लुक है हैबिट डेवलप करने से, वो है जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनकी बाकायदा सफाई करना और अर्ली एज में बच्चियों को और बच्चों को ये एजुकेशन देना कि यार आप जब एक सर्टन एज पे पहुंच जाते हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये होता है, इसको कैसे कैसे साफ़ किया जाता है और कैसे कैसे आप कौन से टूल्स के थ्रू कर सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो अवेलेबल हैं। तो ये कोई मायूब बात नहीं होती है, हमें शुरू से ही ये एजुकेशन बच्चों को देनी चाहिए और हम सब के वालिदैन को भी हमें ये सब कुछ बताना चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव इन, कि अगर हमें वालिदैन नहीं बताएंगे और हम अगर अपने बच्चों को नहीं बताएंगे तो फिर बच्चे कहाँ से जाके सीखेंगे, और फ्यूचर में उनके लिए बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। देखें, जब मेरी अम्मा हमेशा ये कहती है कि आदत आपका उज़ू बन जाती है। इट्स लाइक अ लिम्ब। आपकी जो आदत है, आपके जिस्म का एक हिस्सा है आदत। तो आदत अगर अच्छी है तो वो भी आपके जिस्म का हिस्सा है, लेकिन अगर आदत बुरी है तो वो भी आपके जिस्म का हिस्सा है। तो जब हमें शुरू से ही ये आदत डाली जाती है कि यार आपको हर महीने कम से कम महीने में एक बार आपने जो है सफाई करनी है, ठीक है, और ये आपकी हाइजीन के लिए अच्छा है, आपकी सेहत के लिए अच्छा है। इसके अलावा आप क्लीन रहोगे, आप बैड स्मेल नहीं करोगे, तो ये वाली चीज़ों का आपने ख्याल करना है। लेकिन पेरेंट्स कहते हैं नहीं यार, अभी तो बच्चा है, अभी थोड़ी ना उसकी शादी हुई है, अब बच्चे को मैं अभी से इस तरह की चीज़ें बताऊँ, ये तो बेशर्मी है, ये कैसी गंदी बातें हैं। यार इसमें क्या बेशर्मी है, इसमें क्या गंदी बातें हैं? फिर से अगेन वही बात हो जाएगी कि अगर इतना मसला है तो फिर काट वूट के फ़ारिग कर दो, ये सब चीज़ों को ही फ़ारिग कर दो ना। वाई डू यू नीड दीज थिंग्स? तो मैं एक प्रोग्राम देख रही थी कुछ टाइम पहले, उसमें एक खातून बता रही थी कि अब वो डॉक्टर थी यार, कोई स्किन स्पेशलिस्ट ऐसे कोई चीज़ थी। तो वो कहती हैं कि वो सर्जरीज़ वगैरह भी करती हैं। तो वो बता रही थी कि हमारे पास बच्चियाँ आती हैं बड़ी बड़ी फैमिली से, और उनके कपड़े, उनका रहन सहन, उनका सब कुछ टिप टॉप होता है, मेकअप उनका बड़ा अच्छा होता है। लेकिन जब हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो फिर वो कहते हैं कि हो है ये वैक्स कैसे कराएगी, हो है ये रेज़र कैसे करवाएगी, नहीं नहीं नहीं, ये सब कुछ तो बहुत गलत चीज़ है। हाँ है ये यार दूसरा वो क्या होता है, लेज़र ट्रीटमेंट कैसे करवाएगी, नहीं नहीं नहीं, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं है, अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं है, नहीं करवाना है। बच्चियाँ अभी तक बच्चियाँ हैं, इनकी तो शादी होने में अभी वक्त है, शादी के बाद देखा जाएगा। अरे भैया, शादी के बाद फिर ना बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। अगेन वही बात है कि आपने हैबिट डेवलप करनी है। तो अभी जब मैं जाती हूँ स्टोर वगैरह पे, मैं ये सब चीज़ें अच्छे से देख रही होती हूँ और फिर मेरे दिमाग में आता है कि यार हम अपनी बच्चियों को और बच्चों को किस हद तक इन सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। हमारे यहाँ तो बच्चियों को ये भी पता नहीं होता कि यार उनका ब्रेजियर का साइज़ क्या होगा। ये एक बहुत बहुत ज़्यादा शर्म की बात है। आप अगर बाज़ार में ले लेते हो ब्रेजियर, तो वो जो है उसको काले रंग के शॉपर में और अखबार में लपेट लपेट के दे देता है। अरे भैया, ऐसी क्या बात हो गई, ऐसी ऐसी ये क्या चीज़ है? सिगरेट तुम खुल्ला लेके घूम रहे होते हो, सिगरेट में तो आपको कोई शर्म नहीं आती है। तो इन चीज़ों में भी शर्म की कोई ज़रूरत नहीं है। बाहर जाने से पहले ब्रश करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सुबह मैं चाय पी लेती हूँ, मैं नाश्ता वाश्ता करने के 1 घंटे के बाद मैंने ब्रश करना होता है। फिर रात को सोने से पहले मैंने ब्रश करना होता है। मैं अकेले रह रही हूँ, जो भी है यार, इट्स नॉट कि आप ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ दूसरे के लिए करो। आप अपने लिए अच्छी हैबिट्स डेवलप करो।
मैं तो यार उस खातून की एक और बात मैंने सुनी और मुझे बहुत अच्छा लगा वो सब सुन के, क्योंकि वो वाली चीज़ें मुझे नहीं थी पता। उसने बोला कि आप जो है अपना बॉडी स्क्रबिंग भी किया करें। आप फेस का इतना ख्याल करते हो, स्क्रब करते हो, पता नहीं क्या क्या चीज़ें लगाते हो, लेकिन बॉडी को हम लोग बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बॉडी के लिए भी एक प्रॉपर स्क्रब हो। इसके अलावा बॉडी के लिए मॉइस्चराइज़र्स हों, कोई क्रीम हो गई या कोई ऑयल हो गया, बॉडी लोशन हो गया, प्लस जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनके लिए भी कोई ना कोई मॉइस्चराइज़र आपको अपने साथ रखना चाहिए। और मुझे बहुत अच्छी लगी ये वाली बात, क्योंकि देखिए फ्रिक्शन है। जैसे अब अंडर आर्म्स हैं, अक्सर अक्सर लोगों की अंडर आर्म्स ब्लैक होती हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा घूमते हैं उनके अंडर लेग्स ब्लैक हो जाते हैं। तो यार अपने लिए ना बंदा ये सब कुछ करे। तो ये 3-4 चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। अच्छा, एक और बहुत बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है स्पेशली हमारे लोगों में, कि अगर आप रेज़र से रिमूव करते हो बाल, तो बाल जो है बहुत बड़े बड़े आ जाते हैं और बाल बहुत घने आ जाते हैं, जैसे दाढ़ी के ऊपर। फिर मैं इसके बारे में सोचती रही, मैंने कहा यार बहुत सारे मर्द हजरात ऐसे हैं जिनकी दाढ़ी पे वो लोग ब्लेड मारते हैं और फिर भी दाढ़ी वो कम बाल ही आते हैं, वो ऐसे घने बाल नहीं आते। तो फिर मैंने इस चीज़ को स्टडी किया और फिर मुझे पता चला कि यार ये तो एक जेनेटिक चीज़ होती है। आपकी जो दाढ़ी है वो एक फुल दाढ़ी का आना और आपकी कम दाढ़ी का आना, उसका ताल्लुक रेज़र से कतई नहीं है, उसका ताल्लुक आपकी जीन से है। अगर आपके वालिद साहब की दाढ़ी भी ऐसे घनी थी तो आपकी दाढ़ी भी वैसे ही होगी। जैसे कि सर के बाल होते हैं, जब आपके फैमिली में मर्द हजरात बाल्ड हैं तो फिर आपके अंदर भी वो चीज़ आ जाएगी और आप भी बाल्ड होगे। अदरवाइज़ आप बाल्ड नहीं होगे। तो आप रेज़र करो बालों को या नहीं करो, आपके जेनेटिक्स प्ले अ क्रूशियल वाइटल रोल इन इट। और हम कहते हैं कि यार जब आप वैक्सिंग करते हो तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, उससे ना बहुत बालों की ग्रोथ कम हो जाती है। इतना ज़्यादा तो मुझे नहीं पता, लेकिन यार वो जो गरम गरम वैक्स लगाते हो उससे मुझे बाकायदा ब्रूजेस हुए हैं। हम कोयटा में, मैं और मेरी एक दोस्त, हम दोनों ने मिल के ईद से पहले हमने कहा चलो चलो वैक्स करेंगे। हम लोगों ने एक बर्तन लिया, उसके अंदर वैक्स की टिक्कियाँ डाली और हमने गरम कर दिया वैक्स को। उसके बाद हमने स्टिक उठाया, मैंने कहा अल्लाह जी अब भी हम अपनी टांगें चमकाएंगे। यार हम लोगों ने ना, दोनों ने किचन में बैठ के हम लोगों ने वो वैक्स का लपेटा, उसमें वैक्स को उस स्टिक पे लपेटा और टांग पे डिश लगाया। और आपको पता होगा कि आप उसको ना दबा के लगाते हो। हाय इतना जला, लिटरली आवर लेग्स वर बर्निंग। उसके बाद फिर हमने कहा नहीं यार ये ठीक हो जाएगा, बस ठीक है। फिर वो पहले तो वो आप लगाओ, उससे वो जल रहा था। उसके बाद बालों को रिमूव करो, उसका अलग पेन हो रहा था, डबल पेन हो रहा था। वो रात मैं जब घर आ गई अपने, वो मेरे घर के बिल्कुल सामने ही रहती थी, हम लोग बहुत ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड्स थे। अभी उसकी खैर से शादी हो गई है, वो अरब में होती है, अच्छा जॉर्डन में। अच्छा तो जब मैं घर वापस आ गई, आप यकीन करो 2-3 रातों तक वो अंडरनी एरिया हम लोगों ने ना किया था वैक्स, वो जगह जल रही थी बिकॉज़ जो वैक्स था वो बहुत ज़्यादा गर्म था, तो उसने जला दिया था स्किन को। मैंने कहा यार तौबा है, बंदा इस तरह की चीज़ें ना करे। इसके अलावा यहाँ अमेरिका में ना अब वही बात है कि हमें शेविंग हम लोग आदत नहीं है, वैक्स की आदत नहीं है, थ्रेडिंग की आदत नहीं है, किसी चीज़ की भी आदत नहीं है। तो यहाँ पे अमेरिका में हमें, मेरी एक कुलीग है, हाँ मैं उनके साथ गपशप लगा रही थी, तो वो मुझे एक बार उन्होंने पूछा कि किंजा मैंने ना एक खातून को यहाँ पे देखा, वो मेरे ख्याल से साउथ एशियन बैकग्राउंड से आती हैं, तो वो औरत ना बहुत स्कर्ट पहनती है लेकिन उसके ना हमेशा बाल हैं टांगों पे। तो कहती है मैं बहुत हैरान होती हूँ कि ये अपने टांगों के बालों को साफ़ क्यों नहीं करती है। जब आप स्कर्ट पहन रहे हो तो ज़ाहिर बात है वो आपके नज़र आती है ना टांग, तो वो बाल उसमें फिर हम हमारे जैसे लोग काले काले बाल भी होते हैं माशाल्लाह से, गोल्डन तो नहीं होते, तो वो साफ़ नज़र आते हैं। तो वो बोलती है कि तुम मुझे बताओ वजह क्या हो सकती है। मैंने कहा यार बस एक ही वजह है, वजह ये है कि हैबिट डेवलप नहीं है। हम लोग हर चीज़ मायूब है यार, ये भी टैबू है, वो भी टैबू है, करना ही नहीं है, कोई टॉपिक ऐसा डिस्कस ही नहीं करना। तो मैंने कहा यार उसमें आदत ही नहीं है, उसके पेरेंट्स ने कभी उसको आदत ही नहीं दी, उसके पेरेंट्स ने उसको बोला कि यार शादी के बाद ना बस तू ये वाली चीज़ें शादी के बाद कर लेना। तब तक बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है और तब तक आदत बन जाता है ऑर्गन,
और अब उस ऑर्गन को काटना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने जब मैं उस यहाँ पे वॉलमार्ट में हम लोग थे और यहाँ पे मैं ये सब चीज़ें देख रही थी कि यार कैसी कैसी लाजवाब चीज़ें पड़ी हुई हैं, और ब्राशरा आपने देखा कितनी टाइप्स की थी यार। तो इट्स फ़न, मुझे तो अब बहुत अच्छा लगता है इन सब चीज़ों को देखना, एक्सप्लोर करना। तो मैं करती रहूँगी, और मुझे पता है ये मायूब टॉपिक्स हैं, लेकिन मायूब टॉपिक्स के ऊपर बात करना ज़रूरी है क्योंकि ये फंडामेंटल टॉपिक्स हैं। मायूब हमने इनको बना दिया है, लेकिन ये इंटीग्रल और फंडामेंटल टॉपिक्स हैं, और हमें अपनी बच्चियों को और बच्चों को उनकी बॉडी के बारे में एजुकेशन देनी होगी। ये उनके लिए अच्छा है, ये उनके लिए भलाई है इस बात में कि उनको पता हो इन सब चीज़ों के बारे में। बाकी गाइज़ आप लोग अपनी ऑब्जर्वेशंस भी शेयर कर सकते हैं, और मैं बच्चों के लिए भी मैं हाईली इसको रेकमेंड करती हूँ कि वालिद हजरात वालिदैन जो है वो अपने बच्चों को इस तरह की एजुकेशन दें, और ये हेजिटेशन जो है वो ख़त्म होनी चाहिए बच्चों में और पेरेंट्स में और बच्चों के बीच में। बहरहाल गाइज़ हमने यहाँ पे खूब सारा अपना सामान ले लिया था, और पहली बार एक लड़की थी मेरे साथ, तो मैंने कहा यार ये ज़रा कैमरा तुम पकड़ लो, ज़रा मेरी वीडियो शीडियो बना लो। तो पहली बार मैंने ऐसा वाली चीज़ एक्सपीरियंस की, समवन इज़ मेकिंग माई वीडियो, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो हम लोगों ने गाइज़ यहाँ पे चेरी ले ली, ऑलिव ऑयल ले लिया, और मेरी दोस्त जो थे वो हमारे ही नेबर में रहती है और वो इंडिया से है, और उन्होंने शैम्पू लेना था जॉब के लिए, उन्होंने शूज़ लेने थे, और उसने क्या लेना था यार, उसने सॉक्स वगैरह लिए, वही अपने ना शूज़ वगैरह के साथ चीज़ों के लिए पहनने के लिए उसने चीज़ें ली। और यहाँ पे अभी मैं आपको बाय कर रही हूँ। बस जी हम लोगों ने सामान ले लिया, और म्यूज़िक बैकग्राउंड में लगातार बज रहा है, जिसकी वजह से मैंने सारा वॉइस ओवर किया है। तो नहीं भाई, एक बार फिर मैं रिस्क नहीं ले सकती हूँ, और हमें काफ़ी लेट हो गया था गाइज़। और इस ट्रिप के बाद मैं और नेथन गए थे ब्रॉम्स, क्योंकि मैंने उसको देनी थी ट्रीट, क्योंकि उसने असाइनमेंट में की थी मेरी मदद। तो हमारी फ्रेंड जो है इसने बोला कि इसकी सुबह 6 बजे ट्रेनिंग होगी, सुबह 6 बजे से लेके 10 बजे तक। तो वो बेचारी को हमने कहा कि अरे यार तुम पहले बता देती तो हम थोड़ा जल्दी निकल आते। तो उसने कहा कोई बात नहीं, अभी बस मैं सो जाऊंगी। तो बस गाइज़ ये था आज का व्लॉग, आज का नहीं 1-2 दिन पहले का है। तो बाकी आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप यू लाइक्ड माई फ्रेंड, आवर फ्रेंड। बार बार मैं बोलती हूँ, ये पीछे हम लोग गाड़ी के वी वर ट्राइंग टू मेक श्योर कि सामान को हम लोग अलग अलग रखें ताकि मिक्स ना हो जाए। थैंक यू गाइज, बाय। चलो अभी घर चलते हैं, चलो बहुत हो गया बाबुआ, अभी घर चलते हैं।